हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। So friends, in today's video I am going to discuss summary of the poem The Road Not Taken, which was written in 1915 in England by Robert Frost. Robert Frost was an American poet and this poem was one of his famous poems. So friends, The Road Not Taken is a poem that describes the dilemma of a person who is standing at the road with diversion. Now what is dilemma? Here the person, or you can say the speaker, is in such circumstances where he has to choose out of two alternatives. And what are these alternatives? Two diverted paths. So out of these he has to choose one path through which he can continue his journey. तो फ्रेंड, स्पीकर यहाँ पे एक ऐसे रास्ते में खड़ा है, एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ पर दो रास्ते जा रहे हैं। अब ये इसमें कंफ्यूज है कि ये कौन सा रास्ता चूज करे जो इसके लिए बेस्ट हो। तो ये रियल लाइफ सिचुएशन को सिंबलाइज कर रहा है। हमारे लाइफ में भी कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है जब हमें कोई टफ डिसीजन लेना पड़ता है। हम डिसाइड नहीं कर पाते क्या सही है क्या गलत है। जैसे कि हमारा जब 10th खत्म हो जाता है, 10th का एग्जाम हम दे देते हैं, उसके बाद हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हम आगे क्या करेंगे। तो इसी एग्जाम्पल को आप दिमाग में रख के ये पोएम को समझने की कोशिश करो। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Opening lines of this stanza introduce readers to the choice the speaker faces. What is that choice? To choose one road out of two. तो first stanza के opening lines में क्या बताया गया है? Two roads diverged in a yellow wood. Yellow wood मतलब फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। येलो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऑटम का सीजन है और जो सारे लीव्स है वो येलो हो गए हैं। तो स्पीकर ऐसी जगह पर आके खड़ा है जहां पर उसे दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं और अब ये कंफ्यूज है, वो इस डिलेमा में है कि ये कौन सा रोड चूज करे जो इसके लिए बेस्ट हो। और वो सॉरी भी फील कर रहा है, रिग्रेट भी फील कर रहा है कि ये दोनों रोड पे एक साथ ट्रेवल नहीं कर सकता क्योंकि वो एक ही इंसान है। That's why he's saying, sorry I could not travel both. फिर वो एक जगह पर खड़े होके दोनों रास्तों को दूर तक देखता है जहाँ तक उसकी नज़र जा सके और वो डिसाइड कर सके कि वो किस पाथ को चूज़ करेगा। लेकिन वो ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकता क्योंकि जो रोड है वो क्या है, स्ट्रेट नहीं है, वो मुड़ गई है और साथ ही साथ जो फॉरेस्ट है वो बहुत डेंस है। Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had won them really about the same. So here the speaker takes one of the path and judging it to be just a better claim. तो दोनों रास्ते में से स्पीकर ने एक रास्ता चूज किया है और वो ये जज कर रहा है कि जो पहला रास्ता है उसके कंपैरिजन में ये रास्ता जो है वो बेटर है। वो बेटर क्लेम क्यों कर रहा है? क्योंकि वो जो रोड है वो ग्रासी है, मतलब ग्रास से भरा है, वो खिला हुआ रोड है। एंड इट लुक्स लेस वन मतलब कि कम डैमेज हुआ है ये रोड और इस पर कम लोग चले हैं। देन स्पीकर सेज, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर had won them really about the same. स्पीकर कह रहा है कि जैसे जैसे वो रोड से पास होते जा रहा है, चलते जा रहा है, तो उसको ये रियलाइज हो रहा है कि जो रोड उसने नहीं चूज किया वो रोड और ये रोड, दोनों रोड भी क्या है, सेम है। जितना यूज इस रोड का हुआ है उतना ही यूज उस रोड का भी हुआ है। वन मतलब डैमेज होना, मतलब किसी चीज को ओवर यूज करके डैमेज करना, तो उसको बोलते हैं वन। तो बोल रहा है कि दोनों रोड क्या है, सेम तरीके से वन हुए हैं, डैमेज हुए हैं। And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. So friends, what is the meaning of trodden? To crush something by walking on it. Okay? मतलब किसी चीज पे चल कर उसको क्रश कर देना, उसको बोलते हैं trodden. So now what poet is saying, that both roads were similar on that morning. Okay? Similar in what way? As no one has travelled in any of the roads. मतलब कि दोनों ही रोड पे कोई भी ट्रेवल नहीं किया है। अब ये बात पोएट को कैसे पता चल रहा है? क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहा है कि दोनों ही रोड पर जो लीव्स गिरे हैं, जो पत्ते गिरे हैं, वो अभी भी ग्रीन है
और उस ग्रीन लीव्स को अभी तक किसी ने क्रश नहीं किया है, क्योंकि अगर किसी का पैर लगता या फिर वहाँ से गाड़ी गुजरती तो वो लीव्स क्या हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। इसलिए वो कह रहा है इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन black. So the poet is saying leaves are still green and fresh as they have not been crushed by anyone while walking. After that, poet decided to travel the second road and kept the first one for some another day. तो poet ने क्या decide किया है कि वो second road से जाएगा और पहला जो road है उसे किसी और दिन use करेगा। तो poet क्या कह रहा है, Oh, I kept the first for another day. Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब पोएट ये सोच रहा है कि जब एक बार हम किसी रोड पे ट्रेवल करते हैं या फिर एक बार कोई भी डिसीजन ले लेते हैं तो हम उसके साथ आगे बढ़ते जाते हैं, फिर आगे चलते चलते हमें कोई और रास्ता मिलता है, तो हम जो दूसरा रास्ता पीछे छोड़ आए हैं शायद ही हमें कभी चांस मिलेगा उस रास्ते पे चलने का, या फिर कभी चांस नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ों के बारे में पोएट सोच रहा है। सो पोएट न्यू दैट वंस ही मेड अ चॉइस ही मूव एंड मेक मैनी मोर डिसीजंस एंड वुड नॉट बी एबल टू कम बैक टू चेंज हिज चॉइस। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय and that has made all the difference. So in these lines poet talks about the consequences of the choice. तो पोएट उनके चॉइस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, जो उस चॉइस का रिजल्ट होगा उसके बारे में। तो पोएट कह रहा है समवेयर एजेस एंड एजेस, मतलब कुछ साल बाद वो किसी के साथ बैठे होंगे या अपने फ्रेंड्स के साथ रहेंगे तो अपने फ्रेंड्स से कह रहे होंगे क्या कि एक टाइम था जब मुझे दो रोड में से एक रोड को सिलेक्ट करना था। तो अब ये दो रोड के बदले तुम डिसीजन भी समझ सकते हो, दो चॉइस में से एक चूज़ करना था और उन्होंने एक वो रोड चूज़ किया जिसमें लोग कम ट्रेवल किए थे, और वो चॉइस जो था पोएट के लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस लाया। अब ये डिफरेंस अब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सो पोएट वुड बी टेलिंग अबाउट हिज डिसीजन विथ साई, आइदर विथ रिलीफ और रिग्रेट। He would tell that from the two roads that went into the forest, he took the less traveled one and the choice had made a significant impact on his life. So friend, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये पोएम आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।